हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। ये मेजर पोर्शन कवर करता है न्यूमेरिकल का, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो हम लोग एल्यूमिनियम +3 का रिडक्शन करा रहे हैं एट कैथोड पे, तो हमारा एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो तुम देखो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल में तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम होता है ना, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मैं बात करता हूं तो 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा और 1/27/3 मतलब 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। तो तुम देखो कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 × 10⁻⁹। तुमसे पूछ लिया जाए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो तुम क्या बताओगे? 1 मोल में कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.023 × 10⁻23 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है 96500 के इक्वल होता है कूलम। और माइकल फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उनको ऑनर देने के लिए हम लोग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। 96500 कूलम को हम लोग 1 फैराडे बोल देते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होगी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग बोल रहे हैं। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू 96500 कूलम इक्वल्स टू 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। और 9 ग्राम यहाँ पे क्या है? 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ही तो है। मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जितना तुम्हारा मास है यहाँ पे डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। या फिर तुम देख लो 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहे हैं फॉर रिडक्शन, तो n = 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जरूरत पड़ रही है रिडक्शन के लिए, तो n = 3 हो जाएगा। तुम कुछ भी बोल लो, n फैक्टर निकालना आता होगा आप लोग को, तो 27/3 = 9। मतलब तुम्हारा 1 फैराडे कितना डिपॉजिट कर रहा है? E ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 फैराडे = E ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। चलो इतना समझ गए हो तो एक लॉ पढ़ते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। इसको रिमूव करता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। पहले लॉ पढ़ा देता हूं। लॉ क्या बोलता है कि मास ऑफ दी, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। तो जब इसका ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ZQ। Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q का फॉर्मूला तुम्हें पता है, Q = IT होता है। IT होता है, I यहाँ पे करंट है जो कि एम्पेयर में होता है, T = सेकंड, T टाइम है जो कि सेकंड में होता है। तो तुम जब 1 एम्पेयर करंट पास करते हो, चलो इस पे फॉर्मूला को तोड़ के लिखते हैं, और ZIT। तो तुम जब करंट 1 एम्पेयर होता है, टाइम 1 सेकंड होता है, तो M = Z हो जाता है। M = Z होता है। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। देखो 96500 कूलम कितना ग्राम डिपॉजिट कर रहा था? E ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। E ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा, मतलब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? E/96500 ग्राम। अब तुम देखो M को हम लोग क्या बोल, Z को क्या बोल सकते हैं? Z इज द अमाउंट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। जब तुम्हारा ये 1 एम्पेयर होगा और ये तुम्हारा 1 सेकंड होगा, तो Q कितना हो जाएगा? Q तो 1 कूलम हो जाएगा ना। तो तुम Z को लिख सकते हो अमाउंट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी तुम सप्लाई करोगे, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
सप्लाइड। ठीक है, तो तुम जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो जेट वही होता है। जब तुम 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसको जेट बोलते हैं। तो तुम इसको जेट लिख सकते हो। 1 कूलम जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इतना मास डिपॉजिट होगा, तो इक्वल टू जेट हो जाएगा। फॉर्मूला को थोड़ा और तोड़ते हैं। फॉर्मूला जब टूटेगा, जेट की जगह पे 1E/96500 इंटू I इंटू टी पुट कर दो। ये पूरा फॉर्मूला होता है फैराडे फर्स्ट लॉ। फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा काम आएगा। और तुम जब हायर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो जाता है फाई, जिसको हम लोग करंट एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना, अगर कोई 11-12 का बच्चा देख रहा होगा वीडियो, तो फाई जो है ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना। ये करंट एफिशिएंसी होता है जो कि तुम्हें ग्रेजुएशन लेवल और उसके बाद में जरूरत पड़ेगा। तो 12th लेवल के लिए यहाँ तक सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2015 पे, वो वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर जाके पलटना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज मेजर पोर्शन कवर हो गया, लगभग ही कंप्लीट हो गया। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप लोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2015 में, तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था कि जब तुम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा। कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा 2015 जेईई मेंस में पूछा होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, पूछो ही मत। तो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि जब तुम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो E ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। E ग्राम ऑफ कॉपर मतलब 63.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो तुम देखो, जब तुम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो 63.5 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा when you supply 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन में 63.5 दिया हुआ था, उसको टिक करके आना था। ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, फिर लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। देखो सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है कि मास ऑफ, सेकंड लॉ पहले इक्वेशन लिख लेता हूं फिर बात करता हूं मैं आगे। इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लीजिए, बहुत जरूरी पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, और इसको तुम जेड CU/Z AG लिख सकते हो। देखो ये लॉ कहता है व्हेन यू सप्लाइड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, then mass of the substance deposited at electrodes will be in the ratio, will be their ratio equals to their equivalent weight। ठीक है, फिर से बता रहा हूं हिंदी में, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो उनका जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, उसकी जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी उनके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हम कॉपर और एजी को ले रहे हैं, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का पता है तुम्हें 63.5 डिवाइडेड बाय 2, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पता है, सिल्वर क्या होता है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट होता है। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, चार्ज भी यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा होता है रेशियो, इन दोनों का मास कितना डिपॉजिट होगा, इस रेशियो में डिपॉजिट होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। फर्स्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए, सब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फिर मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर जितने भी न्यूमेरिकल्स जेईई में पूछे गए हैं, और बाकी सारे मैं करवा दूंगा आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।